Hello friends, I am Pallavi. Today we are going to read about the fundamental rights. Let's start. फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया है जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे राइट्स को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि हमारे हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं बिफोर इंडिपेंडेंट. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 पार्ट है जिसमें थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट्स आते हैं और ये इसके अंदर 12 से 35 तक 12 to 35 आर्टिकल्स हैं और इसका पेरेंट फंडामेंटल राइट्स का पेरेंट सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है. नहीं. और फंडामेंटल राइट्स 6 टाइप के हैं. फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी. सेकंड, राइट टू फ्रीडम. थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. फिफ्थ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. सिक्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइडीज. और हम एक एक करके अच्छे से सबको समझेंगे. पहला, राइट टू इक्वालिटी. इसके अंदर 4 आर्टिकल आते हैं. फर्स्ट, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ. इस आर्टिकल के अंदर ये होता है कि कोई भी पर्सन को कोई गवर्नमेंट किसी के ऊपर कोई नियम रूल नहीं लगा सकती है, सबके लिए इक्वल होता है. आर्टिकल 15, इस आर्टिकल के अंदर ये है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. इसका मतलब यह है कि कोई भी पर्सन हो, इंडिया का कोई भी सिटीजन हो, जिसको हम रिलीजन या किसी जाति पाति, लिंग, मेल फीमेल या किसी छोटे स्थान से आते हैं, उस तरीके से उसको भेदभाव नहीं कर सकते हैं. आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. इस आर्टिकल के अंदर कोई भी पर्सन हो, मेल हो फीमेल हो, हर एक पर्सन को इक्वल राइट है कि कहीं भी एम्प्लॉयमेंट कर सकता है और उसको सेम ही अमाउंट, सेम ही सैलरी मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं होगा. आर्टिकल 17, एक एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी. इसका मतलब कि कोई भी छोटे जात हो, बड़े जात हो, कोई भी कास्ट हो, लिंग हो, मेल फीमेल, गर्ल बॉय, इन सब में कोई भी छुआछूत का कुछ भी होता है, उसको ख़त्म करने के लिए इस आर्टिकल को लाया गया है. आर्टिकल 18, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल. इसके अंदर ये है कि मतलब कोई भी एवोल्यूशन. आर्टिकल 18, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल. इस आर्टिकल के अंदर ये है कि कोई भी पर्सन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको अपने टाइटल के बेसिस पे अलग नहीं माना जाएगा. जैसे इसमें एक्सेप्शन है कि कोई भी अगर कोई अवार्ड्स मिलते हैं बड़े लेवल पे, जैसे कि भारत रत्न हो गया या पद्म विभूषण हो गया, उसको टाइटल नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ एक पुरस्कार है. लेकिन डॉक्टर हो गया या कुछ बड़े लोग जिसके पहले हम टाइटल दे सकते हैं, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है मुझे. राइट टू फ्रीडम. आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम. इसके अंदर 4 आर्टिकल आते हैं. आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच. इस आर्टिकल के अंदर ये है कि हमें हमारे कंट्री में कोई भी पर्सन हो, कोई भी सिटीजन हो, जिसको बोलने का अधिकार है. ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं उसको बोलने का अधिकार नहीं है, छोटे जात हो या कहीं भी छोटे शहर में हो तो उसको बड़ी जगह पे बोलने का अधिकार नहीं है. इसीलिए इस राइट को बनाया गया है ताकि छोटे लोगों को बोलने का अधिकार मिल सके, सबको इक्वल सम्मान मिल सके, कोई बोल सकता है. आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ 4 ऑफेंसेस. इस आर्टिकल के अंदर ये है कि कोई भी अपराध हो, उसके अंदर किसी के प्रति अपराध हो रहा है, उसको ये प्रोटेक्ट करेगी, ये राइट. आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी. इस आर्टिकल के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. जब हम इमरजेंसी लागू होता है हमारे कंट्री में, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इन दोनों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों राइट हैं जो ये हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं. इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हमारा खुद का राइट है, पर्सनल राइट है ये. आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन. ये राइट है जो कोई भी पर्सन हो, इंडिया का कोई भी सिटीजन हो, हर एक पर्सन को एजुकेशन प्राप्त करने का राइट है. और हमारे इंडिया में ये कंपलसरी है कि कोई भी छोटे बच्चे हैं जो 6 से लेकर 14 साल तक, उनको एक मस्ट है कि उनको एजुकेशन मिलना ही चाहिए. आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. इस आर्टिकल के अंदर ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध कर रहा है तो वो अरेस्ट करेगा, तो उसके बहुत सारे क्राइटेरिया है. जैसे कि महिला है तो उसके लिए महिला को शाम के 6 बजे के बाद अरेस्ट नहीं कर सकते हैं. उसी तरीके से शाम के बाद उसको नज़रबंद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस राइट को बनाया गया है. नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. इस राइट के अंदर 2 आर्टिकल आते हैं. आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर. इस राइट के अंदर ये आता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को जबरदस्ती फोर्स्ड करके उसको लेबर नहीं करा सकता. मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं काम कर रहा है तो उसको जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता कि तुम ये काम करो. आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. इस आर्टिकल के अंदर ये है कि कोई भी बच्चा हो, जैसे छोटा बच्चा, बहुत पहले हमारी कंट्री में, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, तब छोटे बच्चे को फैक्ट्रीज में काम कराए जाते थे और बिल्कुल न के बराबर पैसे दिए जाते थे उस बच्चे को. इसीलिए इस आर्टिकल को हमारी कंट्री में बनाया गया है. और इस आर्टिकल में 14 साल से जो बच्चे हैं, 14 साल के बच्चे के नीचे
किसी भी बच्चे से फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंसेस एंड फ्री प्रोफेशंस, प्रैक्टिसेस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। इस आर्टिकल के अंदर हम कहीं भी अपने धार्मिक प्रचार कर सकते हैं, फ्री है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 26, फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजन फ्रीडम टू आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इस आर्टिकल के अंदर हम कोई भी रिलीजन हो, कोई भी हिंदू, सिख, ईसाई धर्म, कोई भी मुस्लिम हो, कुछ भी मतलब कोई भी रिलीजन हो, उसको ये राइट है कि अपना अपने धर्म को आगे बढ़ा सकता है। आर्टिकल 27, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। इस आर्टिकल के अंदर ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था या कोई भी रिलीजन अपने 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 रिलीजन को प्रचार करता है या कोई ऐड करता है तो उसके लिए उसको टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं पेमेंट करना पड़ेगा उसको। आर्टिकल 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस आर्टिकल के अंदर ये आता है कि अगर हम कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हमारा, तो उसमें हम रिलीजियस को हमें फ्रीडम है कि हम अपने रिलीजन को, सारे रिलीजन को हम स्कूल में बताएं, बच्चों को बताएं। नेक्स्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इस राइट्स के अंदर मिनारिटी लोगों को, जैसे कि हमारे कंट्री में बहुत सारे मिनारिटी रहते हैं, जैसे सिख हो गया, ईसाई हो गया, और भी बहुत सारे हैं जो मिनारिटी रूप से आते हैं। तो आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनारिटीज़। इस आर्टिकल के अंदर ये आता है कि कोई भी माइनॉरिटीज़ हो, कोई नहीं बोला। आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। इस आर्टिकल के अंदर माइनॉरिटीज़ के लिए सुरक्षा का प्रावधान है। जो कम, जैसे कि जनजातियाँ हो गया, शेड्यूल कास्ट या छोटे वर्ग के लोग, या जैन हो गया, क्रिश्चियन हो गया, ये सब, इन सब लोगों के लिए ये आर्टिकल दिया गया है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कम आबादी में रहते हैं। आर्टिकल 30, राइट टू मिनारिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब इस आर्टिकल के अंदर ये आता है कि कोई भी मिनारिटी हो, उसको ये राइट है कि उसको एजुकेशन का राइट है। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइडीज। इसके अंदर भी 4 आर्टिकल आते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 है, जो कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये कहा, इस आर्टिकल को राइट ऑफ सोल कहा गया है। नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, आर्टिकल 32, रिमाइडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। इस आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, जिसको संविधान का आत्मा भी कहते हैं। इसके अंदर कोई भी पर्सन हो, चाहे इंडिया का कोई भी पर्सन हो, चाहे बाहर के लोग, कहीं के भी, फॉरेन के भी हो, तो उसको ये राइट दिया जाता है कि वो कहीं भी जा सकता है। उसको ये राइट है कि वो अपना बात कह सकता है। इसके अंदर इस आर्टिकल का मेन पैरेंट सुप्रीम कोर्ट होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत होते हैं, जो अपने सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। और 266, आर्टिकल 266 में ये राइट दिया जाता है, जो लोग को प्रॉब्लम होती है, जो लोग फेस करते हैं, किसी उनके अगेंस्ट कोई काम किया जाता है, तो वो स्टेट कोर्ट में जा सकते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हमारे सारे एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।